हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आगे हम नई वीडियो के साथ। तो आज हम खेलने जा रहे हैं रैंक सिम्युलेटर। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, पिछली बार एपिसोड में हमने अपनी जो नई कार थी उसको अपग्रेड करवाया था। आप लोग में से किसी ने बताया था कि भाई हम उसी कार को अपग्रेड करवाए तो हमारे स्पेस ज़्यादा हो जाती। तो भाई फाइनली ये हुआ। जैसे हमने अपनी कार को अपग्रेड कराया तो हमारी कार की स्पेस ज़्यादा हो गई। तो उसके अंदर बताया कि हमने 2 कोच लेके आए थे अपने बहन उसके लिए। तो आज तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। हैं। तो चलो गाइस, यहाँ से जो अपना गेम है, 1 मिनट भाई, सुबह के 8 बज रहे हैं और ये अभी तक सो रहा था। भाई इतना आलसी ये कैसे हो सकता है। और फिलहाल सबसे पहले बाहर चलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। फटाफट जाके अपनी मुर्गियां देखते हैं कि वो मरी हैं या फिर जिंदा है, क्योंकि तुम्हें पता कितनी ज्यादा भुक्खड़ मुर्गियां हैं भाई। ये मतलब 2 मिनट में ना अपना अनाज खत्म कर देती है। लेकिन इस बार अनाज तो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं पहले इनके दरवाजे खोलता हूँ। भाई इतनी बड़ी मैंने इनकी बाउंड्री बना दी है, भाई आराम से इधर उधर कहीं भी घूम सकती है। लेकिन गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक चीज दिखा दूं। पिछली बार अपने पास कितने पिक थे? टोटल 5 पिक थे। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक भी देखने को नहीं नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने सबको मार दिया। अब देखो, वो ना काफी ज्यादा गैंडे हो गए थे खा खा के, इसलिए मैंने क्या सोचा, उनको मार के थोड़ा ज्यादा पैसा क्यों ना कमा ले जाए। अब यहाँ पे देख रहे हो चारों तरफ एक पिक भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने उन सबको मार दिया था। और फिलहाल देखो, हमारे पास ना उनको मार के काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना ज्यादा पैसा हमारे पास हो चुका है। अब पहले मैं अपने कैन चेक करूँ कितना दूध है इसमें। इसमें ठीक ठाक है, और इस वाले में, इसमें भी मुझे लग रहा है इसमें फुल हो चुका है। लेकिन एक काम करते, पहले मैं थोड़ा सा दूध और कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई एक दिन में हम सिर्फ 2 ही बार दूध कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भाई दूध निकालने में ना काफी ज्यादा मजा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई तुम असली में दूध निकाल रहे हो। भाई एक एक थन घींचते रहो घींचते रहो। अब जल्दी से मैंने एक काम करता हूँ, फिलहाल अपने पास भाई 2 ही काउस हैं, तो यहाँ पे हम एक एक बाल्टी इनसे ले सकते हैं। मतलब पूरे दिन में हम 4 बाल्टी कलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि और काउ हमें खरीदनी चाहिए। फिलहाल जल्दी से मैं इसमें डाल दूँ। भाई इसमें डालने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब ये वाला तो फुल पड़ रखा था, मैंने भाई गलती से इसमें डाल दिया। तो चलो कोई नहीं, इस वाली गाय का दूध निकालते हैं। अब फटाफट जाके इसको मैं दूसरे वाले कैन में रख देता हूँ। भाई सही में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इस वाले कैन में रखे। भाई एक बाल्टी तो अपनी वेस्ट होगी यहाँ पे। तो चलो ये वाला फुल नहीं, भाई इसमें ना 1-2 बाल्टी शायद और आएगी। लेकिन अभी एक काम करते हैं, इनको ना ले जाके बेचते हैं, क्योंकि देखो अभी ना हमारे पास पैसा तो काफ़ी है, लेकिन और भी ज़्यादा पैसा हमें इकट्ठा करना है अगर हम और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना चाहते हैं तो। अब फिलहाल इसको खोलो और जल्दी से इसको बंद कर। देखो भाई, जैसे मैं गेट खोलता ना, ये अपना मुंह लेके आ जाते हैं गेट के सामने। तो चलो गाइस, अभी ना मैं जाके फटाफट ये वाला कैन अपनी कार में लोड करता हूँ। फिलहाल 2 कैन अपने पास हो चुके हैं, और देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों कैन से हमें कितना पैसा मिलता है। भाई पिछली बार मैंने एक ही बाल्टी भरी थी और मैं जाके उसको बेच आया था, और मुझे लगा भाई इतना कम पैसा मिलता है। लेकिन आप सभी ने कहा था भाई कैन को पूरा फुल करना पड़ता है तभी पैसा ज्यादा मिलता है। अब एक कैन तो मैंने रख दिया, दूसरा कैन अपना यहाँ से फटाफट उठाते हैं। इसमें तो भाई पूरे का पूरा जो कैन है अपना फुल हो चुका है, तो इससे हमें लग रहा है थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा। उस वाले कैन ना, उसमें मुझे लग रहा है 1-2 बाल्टी शायद से अभी और आनी थी। लेकिन भाई एक एक बार तो हम दूध कलेक्ट सकते हैं, एक बार दिन में और एक बार शाम को। तो अभी ना मैं जाके इस वाले कैन को भी यहाँ पे रखता हूँ। फिलहाल 2 कैन हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इस कार को क्या रहा भाई, ये इतना नाच क्यों रही है। अब देखो यहाँ पे दोनों के दोनों कैन तो रख दिए। ये मीट, अच्छा ये मीट मुझे लग रहा है भाई, अच्छा हाँ, जब मैंने पिग्स को मारा था ना, तो शायद से मैं इन वाले मीट को बेचना भूल गया था। तो चलो कोई नहीं, इसको अभी लेके जाते हैं भाई, साथ ही साथ इनको भी हम बेच देंगे। फिलहाल 2 ही थे ना, हाँ एक ये पड़ा और एक मैंने डाल तो दिया। फिलहाल 2 ही पीस पड़े थे, तो मैं जाके फटाफट इसको भी रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 पीस ले इसके, और 2 पीस अपने पास मतलब 2 कैन हो चुका है। लेकिन इस कार को क्या हो रहा है भाई, ये कार डांसिंग कार में क्यों कन्वर्ट हो रखी है भाई, इतना क्यों नाच रही है, इसको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो चलो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। लेकिन देखो वो रही अपनी वो वाली कार जो कि मैं पिछली बार भूल आया था। आप सभी ने काफी कमेंट करा और मुझे कहा था भाई अपनी वो वाली कार लेके आ जाओ, उसको तुम अपनी उसी कार शॉप के पास भूल गए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैं वो अपनी आगे जो कार खड़ी है इसको लेने गया था, मतलब खरीदने गए थे, तो ये वाली कार मुझे वहीं पे छोड़नी पड़ी थी। क्योंकि भाई देखो एक बार में हम दो कार तो ला नहीं सकते, इसलिए मैंने क्या करता, इस कार को वहीं पे छोड़ देता। लेकिन अब जब मैं इसको लेके आया था तो मैंने साथ ही साथ इसको भी मॉडिफाई करवा लेता। भाई मॉडिफाई करवाने के बाद से हमें कितनी ज्यादा अपनी कार तगड़ी लग रही है। तो गाइस अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो हम वो सारा का सारा सामान तो बेचने जा रहे हैं। एक काम करते, थोड़े बहुत यहाँ से अंडे भी लेके चलते हैं, वो भी लगे हाथ बेच देंगे। अब यहाँ पे मैं उधर कहाँ जाता भाई, सारी की सारी मुर्गियां अपनी इधर है और मैं वहां पे पता नहीं क्या करने जा रहा था। अब पहले यहाँ पे इतने चिट्टे अंडे हैं, लेकिन चिट्टे अंडे से ज़्यादा इनके काले अंडे हैं। फिलहाल पहले मैं चिट्टे अंडे कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इनके जो काले अंडे ना इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे से मैं जैसे ही इतनी ज़्यादा अपने पास मुर्गियाँ होती जा रही है, भाई इनकी गंदगी कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि हमें साफ करनी पड़ती है। अंदर देख रहे हो, अंदर कितना ज़्यादा इन्होंने गंद मचा रखा है। और फिलहाल देखो हमें ना सारा का सारा गंद साफ करना पड़ता है, नहीं तो ये मुर्गियाँ क्या करती है भाई, बीच में अटक जाती है। यहाँ पे खाना भी खत्म हो गया भाई, खाना भी खत्म हो गया। इस वाले में, इसमें एक बोरी पड़ी है, लेकिन उस वाले में तो भाई बिल्कुल ही खाली हो चुका है। ये देख रहे हो
भाई यहाँ पे बिल्कुल ही खाली हो गया है। तो गाइस अभी ना फटाफट एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले इनकी ना सारी की सारी मैं गंदगी साफ करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जितने भी अंडे हैं ना सारे के सारे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पे ना जितने भी अंडे थे मैंने सारे के सारे अपनी बास्केट में डाल दिए, साथ ही साथ उनकी गंदगी भी साफ कर दी। से हमें बहुत ही टाइम हो गया और इस कार को से में क्या हो रहा है भाई यहाँ पे यार, दिमाग खराब करे, मुझे लग रहा है इसमें कुछ ज़्यादा लोड हमने कर दिया। एक मिनट, ये मुर्गी बाहर कैसे निकली भाई, ये बाहर कैसे आ गई? एक मिनट, इसको मैं जल्दी से उठाता हूँ। तो बाहर निकली तो निकली कहाँ से निकली? अच्छा मुझे लग रहा है देखो नीचे बाहर ना उसको जो यहाँ पे हमने गेट लगा रखा है यहाँ से निकल रही है, हाँ यहीं से निकल रही है। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखो मैंने क्या सोचा था कि हम ना बाहर उसको जो नीचे वाला गेट है उसको खुला छोड़ देंगे ताकि ये मुर्गे ना अंदर जाके बाहर उसका भी खाना खा सके और हमें बार बार इनका फीडर भरने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये मुर्गियाँ तो कुछ ज़्यादा चला गए, खाना भी खा दिया और यहाँ से भागने की भाई देखो कितनी ज़्यादा जल्दी है। तो गाइस अभी ना फिलहाल एक काम करते हैं, ये सारा का सारा सामान लेके यहाँ से निकलते हैं और जाके फटाफट उस जनरल स्टोर में बेच देंगे। अब देखो पैसा तो अपने पास भाई बथेरा हो रखा है, लेकिन इन सबको बेच के और भी ज़्यादा पैसा हो जाएगा, पैसा और ज़्यादा इकट्ठा करना है और अगर और भी ज़्यादा हमें चीज़ें खरीदनी है तो गाइस अभी एक काम करते हैं, फटाफट ये सारा का सारा सामान लेके सीधा निकल लेते हैं जनरल स्टोर के लिए। तो चलो यार अभी ना मैं सारा का सारा सामान लेके आ चुका हूँ जनरल स्टोर के पास में। और फिलहाल मुझे रास्ते में एक डियर और मिला था जिसको भी मैंने मार दिया था। अब देखो उसका भी मीट अपने को मिल चुका है, इसका मतलब 3 मीट अपने पास नहीं 2 मीट पहले से थे और 3 मीट अभी मैंने कलेक्ट कर लिया। एक मिनट, ये बोरियां यहाँ से कैसे आई? यहाँ पे ये बोरियां कैसे? अच्छा मुझे लग रहा है कि जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था इस गेम को भाई तब ना मैं इनको यहाँ से ले जाना भूल गया। मतलब मैं क्या करता हूँ एक बार मैं ना बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ, मतलब बहुत सारी बोरियां मैंने इकट्ठी कर ली थी शायद से, और यहाँ पे भाई थोड़ी बहुत बोरियां शायद मैं अपने भाई रेंच में ले जाना भूल गया था। चलो कोई नहीं, इसको अभी ले जाएंगे भाई। यहाँ पे देखो अपना थोड़ा पैसा बच जाएगा। मैं तो सोच रहा था हमें ना थोड़ी बोरी और खरीदनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 बोरी अपने पास पहले से पड़ी है। तो मैं पहले इसको मैं साइड में रखता हूँ, अपने जल्दी से जाके जो मीट है और उसके बाद जो कैन है उसको मैं फटाफट बेचता हूँ और देखते हैं वहां से कितना पैसा मिलने वाला है। और फिलहाल अपने पास $4000+ अभी पड़ा है और इनसे बेच के भाई कम से कम 5-6 हज़ार तो शायद से अपने पास हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैंने सारे के सारे मीट के पीस तो रख दे, नहीं एक पीस ऊपर पड़ा शायद, हाँ एक पीस ऊपर पड़ा है क्योंकि मैंने एक पीस को ऊपर रखा था ऊपर, हाँ वो रहा। तो चलो अभी ना फटाफट मैं उसको भी उतार लेता हूँ और यहाँ पे इसको उतार के जाके उसमें रखते हैं। उसके बाद 2 कैन बचेंगे, फटाफट जाके उसको भी रख देंगे। तो चलो गाइस अभी यहाँ पे जितना भी सामान था मैंने सारा का सारा लाके इस कार्ट में रख दिया है। अब फटाफट इसको बेचते हैं और देखते हैं कितने पैसे मिलने वाले हैं। ये गए हम सेल में और यहाँ से मिल रहे हैं हमें $863। भाई ये तो काफ़ी सही है। और अपने पास अंडे भाई 90 अंडे थे। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास जो अमाउंट है वो हो गया $4886। भाई काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गया भाई? सही में पहली बार इतना ज़्यादा पैसा देके काफ़ी खुशी हो रही है। नहीं तो हमारे पास कितना भाई $500,000 इतना ही रहता था हर टाइम। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, फटाफट में जाके ना सारा के सारे अनाज की बोरियां अपनी कार में लोड करता हूं। उसके बाद वो जो सामान है ना उसको भी भाई लोड करना पड़ेगा, उसको भी हमें ले जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलो गाइस यहाँ पे ना जितना भी सामान था मैं सारा का सारा लेके आ चुका हूँ अपने रेंज के पास में। अंधेरा कुछ ज़्यादा हो गया। अब देखो अपने पास इतना सारा सामान था जिसको उठाने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग गया। अपनी मुर्गियाँ मर ना गई क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है। सुबह से मैंने इनको खाना खिलाया नहीं है, तो पहले मैं अपने एक काम करता हूँ, इन सबको मैं नीचे रखता हूँ। उसके बाद जाके ना 2-2 बोरियाँ अपनी मुर्गियों को दे देंगे। और फिलहाल ऊपर चढ़ते हैं। भाई ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा है यार? ये ऊपर क्यों नहीं? अच्छा मुझे लग रहा है मैंने इसको गलत खड़ा कर दिया, थोड़ा मैं इसको पीछे करता हूँ। तो चलो वैसे यहाँ पे ना आखिरकार मैं ऊपर चढ़ गया। अब जल्दी से जाके देखो मुर्गियाँ मरी नहीं, शुक्र है भाई यहाँ पे सारे की सारी मुर्गियाँ भाई मुझे लग रहा है जिंदा है। और फिलहाल इनको ना एक ही दिन हुआ था जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये मरे नहीं। ये तो बहुत ही सही हो गया। तो वैसे अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे 4 बोरियाँ पड़ी हैं, 2-2 बोरियाँ हम दोनों फीडर में रख देते हैं ताकि ये मुर्गियों का खाना जल्दी खत्म ना हो। यहाँ पे मैंने एक फीडर तो भर दिया, बस ये वाला फीडर मैं फटाफट भर देता हूँ। और बान हाउस का बड़ा सही है भाई, उसमें ना बड़ा सही है, मतलब यहाँ पे हमें उसमें फीडर भरने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों फीडर भर दिए हैं। और फटाफट यहाँ पे रात काफ़ी हो चुकी है, जल्दी से जाके सो जाते हैं, उसके बाद सुबह देखेंगे क्या करना है। तो चलो गाइस यहाँ पे फाइनली सुबह भी हो चुकी है। अब देखो मैं क्या सोच रहा था कि सुबह हमें क्या करना चाहिए, तो अभी ना मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पकड़ा है। मैं सोच रहा हूँ देखो अभी हमारे पास कितना पैसा है, कम से कम $5000 के आसपास पैसा पड़ा हुआ है। अब देखो हमारे बार हाउस में एक भी पिग नहीं है, सबको तो हमने मार दिया, लेकिन अगर हम 5000 में मतलब 5000 रुपये लगा दे पिग्स खरीदने के लिए, तो कम से कम भाई कम से कम 10-15 पिग्स तो आराम से भाई बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ना थोड़ा बहुत दूध और कलेक्ट कर लेते हैं, इनको भी बेच देंगे और भाई जितने हो सकता है ना उतने पिग्स खरीद के लाएंगे। लेकिन अगर
हम इतने सारे पिक्स को खरीदना चाहते हैं तो उनको हमें तुम्हें पता कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपने रेंच में लाने के लिए, क्योंकि एक बार में सिर्फ हम 2 ही पिक्स को ला सकते हैं अपनी वाली कार में जिसको हमने नया खरीदा है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी ना एक भाई बड़ा ट्रक भी खरीद लेते हैं ताकि हम एक ही बार में इतने सारे पिक्स को खरीद के ले आए। और फिलहाल पहले एक काम करता हूँ, ये वाला जो कैन है इसको मैं जाके साइड में रख देता हूँ। भाई यहाँ पे रखा हुआ बिल्कुल बेकार लग रहा है, तो इसको मैं जाके अंदर रखता हूँ। भाई ये कैसे मुंडी टेढ़ी करके इसके अंदर घुस रहा है। मुझे तो पहले ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ से घुस ही नहीं पाएगा, लेकिन भाई आराम से घुस गया। अब ये मुर्गियाँ देखो अंदर जा रही है, लेकिन इस बार भी इनके अंडे काफ़ी ज़्यादा हो गए। अब मैंने इनके अंडे अभी नहीं भाई, अभी नहीं वो करूँगा, बेचूंगा अभी नहीं। इनको ना थोड़े दिन तक इकट्ठा होने दो, कम से कम 2-3 दिन तक। जब इकट्ठा हो जाएंगे ना उनके बाद एक ही बार में भाई बल्क में बेच देंगे। अब पहले एक काम करता हूँ, भाई ये मैं बास्केट कहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे लगा भाई इस बास्केट को भी उसी कहने वाली जगह पे रखना है। तो पहले इसको यहाँ पे मैं साइड में रख देता हूँ। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ फटाफट यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं भाई अपनी एक न्यू ट्रक खरीदने के लिए। लेकिन इस कार में जाए या फिर उस कार में चलते हैं। भाई अपनी नवी कार क्या लेके जाना, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ शाउट आउट देते हैं। तो सबसे पहला शाउट आउट जाता है हमारे प्रो गेमर्स भाई को, दूसरा शाउट आउट जाता है धर्मिष्ठा पटेल को, तीसरा शाउट आउट जाता है हमारे मोहम्मद अजान भाई को, चौथा शाउट आउट जाता है हमारे दिनेश रेग्मी भाई को, पांचवा शाउट आउट जाता है हमारे लक्ष्मण पटेल भाई को, छठा शाउट आउट जाता है हमारे 57 नीरव चौधरी भाई को, सातवां शाउट आउट जाता है श्रेया राणे को, आठवां शाउट आउट जाता है अश्मित वोरा को, नौवां शाउट आउट जाता है रोहन गैंगवाल भाई को, और 10वां और लास्ट शाउट आउट जाता है सुनैना मंधार को। तो गाइस आज के शाउट आउट में यही नाम है, और जिन लोगों का इस शाउट आउट में नाम नहीं है उनको दोबारा से सॉरी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपका भाई शाउट आउट आ सकता है, तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो गाइस अभी ना देखते देखते हम आ चुके हैं कार शॉप के पास में, और फिलहाल पहले अपनी मैं कार को यहाँ पे साइड में लगाता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार उस वाले स्मॉल ट्रक का प्राइस कितना है। अब देखो अभी तक हम सिर्फ वो स्मॉल ट्रक ही खरीद सकते हैं, उसके बाद क्या पता आगे हम कोई बड़ा ट्रक भी खरीद सके। अब पहले हम कंप्यूटर में जाते हैं, और कहाँ गया वो स्मॉल ट्रक, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो अपने पास पड़ा था, और ये तो पिकअप है, और ये रहा। ये भाई इसमें हम 4 पिग या फिर 4 काउस को रख सकते हैं। इसके आगे और भी कुछ नहीं, इसके आगे और कोई भी कार नहीं अपने लिए। लेकिन भाई ये कार से में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पे पूरे के पूरे भाई $2300 में मैंने इस वाले ट्रक को खरीद लिया है। अब फटाफट बाहर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अपना ट्रक आ चुका है भाई, आ चुका है। और सही में यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देख रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा है। और इसका जो पीछे वाला कंटेनर है भाई, इसमें मुझे लग रहा है काफ़ी सारा सामान आ सकता है। सही में भाई काफ़ी बड़ा ट्रक ले लिया हमने। तो एक काम करते पहले देखो हमने इसके साथ ही साथ ना इसको मॉडिफाई भी कर लेते हैं। वैसे तो भाई पता नहीं मॉडिफाई करके इसमें स्पेस बढ़ेगी या फिर नहीं, लेकिन हम इसका कलर जरूर चेंज कर सकते हैं। ये वाला कलर कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा, तो मैं पहले इसको अंदर ले जाता हूँ, उसके बाद ना इसका कलर देखते हैं कि आखिर कौन सा कलर रखे। अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन तो मिल जाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को सैचुरेशन बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पे ये तो नहीं चाहिए हमें, ये रेड भाई बिल्कुल बेकार है, ये थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन ये भी नहीं, और ये ठीक लग रहा है मुझे, हाँ ये वाला सही लग रहा है। लेकिन थोड़े बहुत और कलर में चेक कर लूँ, यहाँ पे रेड नहीं, या रेड थोड़ा बेकार लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई यही वाला कलर हम अपनी कार पे लगवा लेते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे टोटल हमारे $50 खर्च हो चुके हैं बस सिर्फ और सिर्फ पेंट करवाने में। लेकिन अब देखो अपना ट्रक कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इसका कलर काफ़ी सही लग रहा है, मतलब देख रहे हो भाई पिछली बार से काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो गाइस देखो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, पहले मैं पीछे का कंटेनर खोल के देखता हूँ। ओहो भाई कितनी स्पेस है इसमें, देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्पेस है। कम से कम इसमें कितने भाई 5 काओ या फिर 5 हम पिग्स रख सकते हैं। लेकिन अगर हम चिकन के पीस या फिर भाई हम अपनी अनाज की बोरी रखें तो सोच सकते हो भाई कितनी सारी हमारी अनाज की बोरी या फिर मीट आ सकता है। तो कैसे अभी ना फटाफट इसको यहाँ से लेके निकलते हैं, और मैं अभी ना जाने वाला हूँ। लेकिन 1 मिनट, एक डेर मुझे सामने और दिखा है, इसको मैं पहले मार देता हूँ। अब 1 2 3 अब मर जा भाई, 4 5 भाई हम जाके मरा। यहाँ पे मुझे लगा भाई पहली जो 3 गोली मारे इसमें मर जाएगा, लेकिन ये जाके 5वीं गोली में मारा है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एमओ भी काफ़ी खत्म हो चुकी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 4 ही एमओ बची है। तो मुझे ना एमओ भी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो तीनों के तीनों मीट के पीस हमें मिले हैं, फटाफट मैं जाके अपनी कार में रख देता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पे ना तीनों के तीनों मीट के पीस को मैंने अपने कार क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, भाई ये तो एक ट्रक है और मैं इसको बार बार कार कही जा रहा हूँ। मतलब देखो हम जब से इस गेम को खेल रहे हैं भाई तब से तुम्हें पता हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार ही पड़ी थी, जिसकी वजह से मेरे मुंह से बार बार भाई कार ही निकल रहा है। तो अभी ना फटाफट यहाँ से निकलता है जनरल स्टोर के लिए। तो चलो गाइस यहाँ पे ना आखिरकार मैं आ चुका हूँ जनरल स्टोर के पास में। लेकिन 1 मिनट ब्रेक लग जा
भाई इसकी ब्रेक क्यों नहीं लग रही? इतना बड़ा ट्रक है भाई, यहाँ पे ठुक रहा है ना भाई पूरी की पूरी। भाई इसकी ना जो ट्रक का कंटेनर है भाई पूरा का पूरा हिल जा रहा है। तो पहले इसको ना मैं पीछे की साइड लगाता हूँ, क्योंकि आपने कहा था इसको ना पीछे साइड लगाया करो, क्योंकि उससे ना भाई सामान उतारने और चढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो पहले मैं इसको सही से लगाता हूँ। भाई सही में ट्रक भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। तो चलो वैसे यहाँ पे ना आखिरकार मैंने इसको सही से लगा दिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ना हमें पिक्स खरीदने हैं। तो अपने पास अभी कितना पैसा पड़ा है? कम से कम 2000 रुपये तो पड़ा होगा शायद। हाँ 2000 से ऊपर डॉलर पड़ा है। तो इसको भी मैं पहले बेचता हूँ, उसके बाद अपने पास थोड़ा और पैसा इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे हम थोड़े से और पिक्स खरीद सकते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे ना जितने भी पीस थे मैंने सारे के सारे रख दिए हैं और इनसे हमें मिल गया पूरे के पूरे 105 डॉलर। अब यहाँ पे अपने पास टोटल अमाउंट कितना होगा? 2641 डॉलर हो चुका है। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा से पिक्स, हम कितने पिक्स खरीद सकते हैं तो मैं वो देखता हूँ पहले। और एक पिक है 300 का, तो काऊ नहीं खरीदनी, काऊ भाई बाद में खरीदेंगे। 1 2 3 और 4 और 5 खरीद लो। नहीं नहीं भाई, अपनी जो ट्रक है उसमें तो सिर्फ 4 की स्पेस है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी मुझे। तो चलो गाइस यहाँ पे हमने 4 पिक्स को खरीद लिया है और फटाफट जाके उसको अपने ट्रक में लोड कर देते हैं। और फिलहाल कहा ये अपने पिक, छोटे छोटे से पिक, और भाई सही में देखो कितने बड़े हो जाते हैं खा खा के। और फिलहाल जल्दी से मैं एक एक करके सारे के सारे पिक्स को इसमें रखता हूँ। लेकिन देखो इतनी सारी स्पेस पड़ी है, मुझे लग रहा है ना इसमें और भी ज्यादा पिक्स आने चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे देखो, इसको मैं एक बार खड़ा करके देता हूँ। भाई ये कितनी दूर दूर खड़े हो रहे हैं। एक मिनट रुको, अगर मैं इसको खड़ा करूंगा तो ये कहाँ पे, रुको एक मिनट, ये कहाँ पे खड़ा होएगा जाके? तो पहले इसको मैं अंदर डालता हूँ। ये इतनी दूर क्यों खड़ा हो रहा है? मतलब भाई इनको भी डर है, इनको भाई कोरोना वायरस हो जाएगा। देख रहे हो भाई यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो इतनी दूर दूर खड़ रहा है। फिलहाल इसमें ना कम से कम 5-6 पिक आ जाते हैं, लेकिन इन्हें देख लो भाई, इन छोटे छोटे के पिक्स को देख लो, इतनी ज्यादा जगह ले रहे हैं। लेकिन गैस देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो अंदर ना काफी सारी जगह पड़ी है, शायद से हम उसके अंदर पिक्स को तो नहीं रख सकते, लेकिन कोई और सामान तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत ना अनाज ले चलते हैं अपनी मुर्गियों के लिए। यहाँ पे कितने 300, यहाँ पे हाँ 10 बोरियां काफी है। तो मैं फटाफट इन सबको बाय कर लेता हूँ और यहाँ पे 10 बोरी तो अपनी जो ट्रक है ना उसमें आराम से आ जाएगी। यहाँ पे 1141 डॉलर और पड़ा है भाई, इतना ज़्यादा और पड़ा है। तो यहाँ से ना थोड़ी बहुत मैं एमओ भी खरीद लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फिलहाल 3 डब्बी ले लिया एमओ की। और एक काम करते हैं, पहले ना सारी की सारी बोरियां मुझे जाके अपने ट्रक में रखनी पड़ेगी। एक बार मैं देख लेता हूँ इसके अंदर हम रख पाएंगे या फिर नहीं। जितना मुझे लग रहा है ना हम रख सकते हैं शायद से। तो मैं जाके देखो, हाँ देखो आराम से रख सकते हैं। और इन पिक्स को पता नहीं क्या होता है भाई, इतनी दूर दूर खड़ रहे हैं। कम से कम ना एक ही बार में 6-7 पिक आराम से ले जाते हैं, लेकिन इनको भाई पता नहीं क्या दिक्कत है। तो वैसे अभी ना एक काम करता हूँ, फिलहाल एक ही बोरी रखी है, लेकिन अभी ना मुझे जल्दी से जल्दी सारी की सारी बोरियां अपने ट्रक में लोड करनी पड़ेगी। तो इसलिए ना अभी जल्दी जल्दी हमें काम करना पड़ेगा। तो चलो वैसे अपने देखते ही देखते मैंने सारी की सारी बोरियां रख दी और देख रहे हो लाइन वाइज सारी की सारी बोरियां आ चुकी है। लेकिन मैं अपनी एमओ तो लेना भूल ही गया था। 1 2 और 3 डब्बी ये रही। तो एक बार में हमें 24 एमओ, मतलब एक डब्बी में हमें 24 एमओ मिलती है। भाई काफ़ी सही है यार, मतलब सस्ती भी है और भाई इतनी ज़्यादा भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे दोबारा से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मौसम तक भाई कोई पता नहीं चलता मौसम का, भाई कब बारिश हो जाए कब सुबह हो जाए। फिलहाल भाई इसमें ना सुबह तो बहुत ही कम होती है, बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गैस अभी ना बिना देरी करते हुए फटाफट निकलते हैं अपने रेंज के लिए। तो चलो गैस मैं ना अपना बड़ा सा ट्रक लेके और साथ ही साथ इतना सारा सामान इसमें लोड करवा के आ चुका हूँ अपने रेंज के पास में भाई। और ये हिलती डुलटी आखिरकार यहाँ पे पहुँच चुकी है। फिलहाल रोड के भाई जब बीच में कोई चट्टान वगैरह आ रही थी, मतलब पत्थर वगैरह आ रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रक हिल रहा था। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, फटाफट ये पिक कहाँ भाग रहा है, इधर आ। अरे भाई इतनी दूर कहाँ जा रहा है, इधर आ। तो जल्दी से ना इन सारे के सारे पिक्स को मैं फटाफट अपने बार्न हाउस में रख देता हूँ। भाई से मैं जब से मैंने उन सब पिक्स को मारा था ना, अपना बार्न हाउस बिल्कुल सूना सूना हो गया था। ये गाय कहाँ बाहर निकल रही इधर आ। भाई देखो एक गेट खोला नहीं और यहाँ पे ये देखो फिर से बाहर जा रहा है। अबे अंदर आ जा, इसको क्या दिक्कत हो रही है? इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, ये नहीं कि आराम से जाके अपने बार्न हाउस में जाके रह लूं, लेकिन इन्हें बाहर निकलना, बारिश का मजा लेना है। भाई जल्दी से इस पिक को मैं अंदर लाता हूँ। ये देखो आराम से वहाँ खड़ा था, ये नहीं कि खुद ही अंदर आ जाऊँ। तो पहले मैं इसको बंद करता हूँ। भाई अंदर चल जाओ ना, यहाँ पे इनको ना अलग ही दिक्कत होती है इनकी। और फिर अपने पास 3 पिक और पड़े इस ट्रक के अंदर, इनको ही मुझे फटाफट जाके सब जल्दी से अंदर रखना पड़ेगा। आप देखो इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ तो ये बाहर निकलने के तैयार हो रहा है। अरे यार भाई एक जगह खड़ जाओ ना भाई, दिमाग खराब कर देते हैं यहाँ पे सारे के सारे। तो चलो हमें फटाफट अपने गेट को बंद करता हूँ। ये देख लो सही में ऐसे में तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे ना आखिरकार मैंने जैसे जैसे करके सारे के सारे पिक्स को अपने बार्न हाउस में रख दिया है। बारिश कुछ ज़्यादा तेज हो रही है, तो मुझे लग रहा है ना आज की रात हमें जल्दी से सो जाना चाहिए। भाई सही में बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। और इन पिक्स और भाई काउस को देख लो, मैं कह रहा हूँ इनको जाके फटाफट अपने बार्न हाउस में जरा हो, भाई बीमार वगैरह ना पड़ जाए। लेकिन इन्हें भाई बारिश में नहाना ज़्यादा पसंद है। तो अभी ना अपनी कार को मैं साइड में लगाता हूँ और फटाफट जाके सो जाते हैं। तो
तो चलो गाइस यहाँ पे देखते देखते आखिरकार सुबह भी हो चुकी है। एक मिनट, अपने मत्थे की लाइट बंद करो। और यहाँ पे मुझे अभी साउंड आ रहा है कि बाहर बारिश हो रही है बाहर बारिश। मुझे ना घर ही में साउंड आ गया था कि बारिश भाई कुछ ज़्यादा तेज हो रही है, मतलब कल रात से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अब फिलहाल एक काम करता, खाना खत्म हो चुका था, मुझे याद था भाई यहाँ पे ना इनका खाना खत्म हो गया होगा, इसलिए मैं इतना सारा खाना एक ही बार में ले आया था। और फिलहाल देखो यहाँ पे अपने पास 10 बोरियाँ पड़ी है, तो यहाँ पे खाने की अब यहाँ पे कोई दिक्कत होने नहीं वाली। लेकिन हम आगे जाके ना और भी ज़्यादा बोरियाँ, कम से कम एक ही बार में 30-40 बोरियाँ ले आएंगे, ताकि हमें बार बार इनके लिए खाना खरीदना ना पड़े। तो अब एक काम करता हूँ, फिलहाल मेरे पास भाई 10 बोरी पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ 4-4 बोरी भर देते हैं और 2 बोरी भाई बाद में रिजर्व के लिए रख देंगे। मतलब क्या पता भाई ये जल्दी खत्म कर दे तो हम बाद में फिल कर सकते हैं। तो चलो वैसे यहाँ पे ना सारी की सारी मैंने अनाज की बोरियाँ उसमें रख दी है और यहाँ पे 4 बोरी बच गई। फिलहाल मैंने 3 बोरी डाली है। भाई ये मुर्गियाँ ना थोड़ा इनको भाई सब्र करना पड़ेगा, मतलब कुछ ज़्यादा जल्दी खाना खाती हैं। तो एक काम करता हूँ, अभी ना अंडे तो अपने पास काफ़ी हो गए हैं, तो जल्दी से मैं सारे के सारे अंडे कलेक्ट कर लेता हूँ। क्या पता बारिश की भाई वजह से ये फूटना चाहे, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, सारे के सारे अंडे जल्दी से यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन इस बार मुझे और भी ज़्यादा अंडे लग रहे हैं। नीचे साइड इतने पड़े हैं, तो ऊपर साइड कितने होंगे भाई, इस साइड भी कितने सारे अंडे हैं। तो अभी मैं काम करता हूँ, फटाफट इन सारे के सारे अंडे को कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे अंडे के साथ साथ इनकी कचरा भी साफ करना पड़ेगा। तो ये अंडा दे, अरे मुझे अंडा दे दे भाई, हट क्यों नहीं रही, यहाँ पे एक ही जगह बैठ रखी है, अंडे के ऊपर ही बैठ रखी है। लेकिन गैस मैं ना यहाँ पे एक गलती करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखो सारे के ना सारे अंडे मैं ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना पहले हमें उसे चेक करना चाहिए। फिलहाल अपने साथ में मैं ओवरस्कोप भी लिया था, लेकिन भाई यहाँ पे ना मैं चेक करना भूल जाता हूँ कि अंडों को मैंने पहले चेक करना चाहिए कि उसमें से भाई चूजे निकलेंगे या फिर नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा ना काफ़ी लॉस हो जाता है। फिर देखो जिनमें से चूजे निकलेंगे, अगर हम उनको भी बेच देते हैं तो भाई कितना लॉस होगा तुम्हें पता है। तो अभी ना एक काम करता हूँ, ये ना भाई पिगी पता नहीं कहाँ से निकल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ से निकल जा रहे हैं भाई। ये पिग तो देखो नीचे बाहर है, उसके उधर से निकल तो सकता नहीं, लेकिन फिर ये निकला कहाँ से भाई मुझे, अच्छा मुझे लग रहा है ना वो जो सामने लक्कड़ है उसके ऊपर से ये कूद के ना गया हो। और फिलहाल जल्दी से आजा भाई, कितने धीरे धीरे आ रहा है। तो अभी ना एक काम करते फटाफट, ये देखो भाई यार ये ना अपने दिमाग खराब करती है। और ये यहाँ पे मून वॉक क्यों कर रहा है, ये मून वॉक क्यों कर रहा है उस साइड। तो पहले मैं इस काव को यहाँ पे अंदर रखता हूँ। देखो एक को निकाला नहीं कि दूसरी बाहर जाने के लिए पहली रेडी है। तो पहले एक काम करता हूँ, ये देखो ये कहाँ भाग रहा है, इधर आ। इसको ना मन कर रहा है मैं मारे दो भाई इसे, अच्छा लेकिन भाई यहाँ पे $300 का खरीदा है और अभी तो भाई ये थोड़ा बड़ा भी नहीं हुआ कि हम इसको मार सकें। फिलहाल यहाँ पे सारी की सारी का उस साइड जा रखी है, मैं जल्दी से अंदर रखता हूँ, जल्दी से उसको अंदर रख दो और फटाफट ये वाला गेट मैं बंद करता हूँ। नहीं ये क्या भाई, इसको दिक्कत है सही में दिमाग खराब कर रहा है यार ये। तो अभी ये इस काव को थोड़ा ना दूर जाने दो, तब मैं जाके इसको रखूंगा, नहीं तो भाई जैसे मैं गेट खोलूंगा ना ये अपना मुंह लेके बाहर निकलने के लिए आ जाएगी। तो चलो अभी ना उस साइड इसका मुंह है, तो मैं फटाफट इसको रख देता हूँ, जल्दी 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 आ, जल्दी नहीं तो निकल जाएगी। तो चलो गैस आखिरकार मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। और फिलहाल अपने पास कितने 5 नहीं 4 पिग हो गए हैं और 2 काव है। और फिलहाल एक काम करते हैं, इनका ना खाना चेक करूँ मैं, खाना इसमें पड़ा है, खाना तो पड़ा है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो जो पीछे वाला टैंक है ना अपना फीडर टैंक भाई वो खाली हो रहा है, क्योंकि खाना ने काफ़ी कम पड़ा है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे भाई पूरे के पूरे $300 लग रहे हैं। तो अपने पास पैसा कितना पड़ा है, 1021 पड़ा है। तो अभी रहने दो, अभी ना थोड़ा बहुत खाना पड़ा है, बाद में हम लगा देंगे जब खाना खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ, देखो यहाँ पर ना एक रेडियो टावर बनना है। अब देखो हम अगर ना कहीं दूर जाते हैं तो वहाँ पर ना रेडियो का सिग्नल आते नहीं, जिसकी वजह से गाने वगैरह बजते नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ एक ना रेडियो टावर बना लेते हैं। कितने का बन रहा है, $250 का एक रेडियो टावर बन रहा है। तो जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे अपना रेडियो टावर जो रेडी हो चुका है। और फिलहाल अगर हम कहीं दूर दूर तक भी जाएंगे तो अपने को भाई गाने सुनने के लिए मिलेंगे। और भाई ये रेडियो टावर देख रहे काफी बढ़िया, इसका कलर काफी सही लग रहा है, देख रहे कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसके ऊपर हम चढ़ तो नहीं सकते, नहीं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। और फिलहाल और कोई ऑप्शन यहाँ पे बनाने के लिए आ तो नहीं रहा, वो मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद आएगा। तो अगर अभी देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने पास ना इतने सारे पैसे हैं, मतलब कम से कम $250 मैंने खत्म कर दिए, तो $700-800 अपने पास पड़े हैं। तो इतना बड़ा ट्रक पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें ना कितनी मुर्गियाँ आ जाएगी, कम से कम 20-25 तो मुर्गियाँ, उससे भी ज़्यादा लग रहा है मैं इसमें आ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना थोड़ी बहुत मुर्गियाँ और ख़रीद लेते हैं, ताकि उनसे हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैं सोच रहा हूँ अभी हमें इतने सारे अंडे मिल रहे हैं, और अगर भाई 3-4 मुर्गियाँ हम और भी ज़्यादा खरीद लेते हैं तो तुम्हें पता कितने ज़्यादा अंडे मिलेंगे। और फिलहाल ये मैं चिकन पीस को यहीं पे भूल गया, तो एक काम करते पहले अपनी ट्रक को थोड़ा पीछे करो। इसके बाद में यहाँ पे 3 पड़े हैं, इनको फटाफट उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ। भाई मुझे लग रहा है पिछली बार मैं इसको यहाँ से ले जाना भूल गया, और इसको मैंने यहाँ पे साइड में रोड पे रखते हैं। तो वैसे अभी एक काम करता हूँ, फटाफट यहाँ पे तीनों के तीनों मीट के पीस को जल्दी से उठा के अपने ट्रक में लोड करता हूँ। यहाँ पे मैंने तीसरा रख दिया। अब यहाँ पे अपना ट्रक का ये बंद करा, और फटाफट यहाँ से निकलते हैं जनरल स्टोर के लिए, और वहाँ से ये सारा का सारा मीट बेच के भाई जितनी हो सकते हैं मुर्गियाँ, उतनी मुर्गियाँ हम खरीद के लाएंगे। तो वैसे अभी बिना देरी करते हुए फटाफट निकलते हैं जनरल स्टोर के लिए।
तो चलो गाइस अभी ना मैं आ चुका हूं अपने ट्रक को लेके जनरल स्टोर के पास में और फिलहाल इसको मैं बैक साइड करके लगाऊंगा ताकि मुझे बार बार भाई यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी कितनी सारी मुर्गियाँ खरीदेंगे उनको वहाँ से लेके आना और फिर इस ट्रक में लोड करना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कि इतने पैसों में हम कितनी मुर्गियाँ खरीद सकते हैं। $1021 पड़ा है, तो अभी मैं कितनी खरीद सकता हूँ। यहाँ पे $50 की एक है, 1 2 3 4 5 भाई काफ़ी सारी खरीद सकता हूँ। मतलब एक का $50 है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी खरीद सकते हैं। 750 और 800 भाई कितनी खरीदूँ मैं, 800 और 850 भाई 900 और 900 बहुत है मुझे लगा भाई 100 रुपये तो बचा रहना चाहिए, क्या पता आगे जाके काम आ जाए। और फिलहाल यहाँ पे 6 6 12 18 मुर्गियाँ अपने पास हो चुकी है भाई। यहाँ पे 18 मुर्गियाँ अपने खरीद लिया है, तो जल्दी से इसको परचेज कर लेते हैं और बाहर जाके देखते हैं भाई कितनी सारी मुर्गियाँ होगी। और फिलहाल यहाँ पे भाई अच्छा मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे क्लोज होगी दुकान, लेकिन ये ओपन थी। और अभी भाई शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे ये देखो कितनी सारी मुर्गियाँ भाई, कितनी ज़्यादा मुर्गियाँ अपने खरीद लिया है। तो अभी ना इन्हें एक एक करके फटाफट अपनी कार में लोड करता हूँ। लेकिन एक मिनट भाई, इन मीट के पीस को तो मैं बेचना भूल ही गया। अच्छा इनको मैं बेचता हूँ और इनसे भाई थोड़ा पैसा और मिलेगा, तो शायद से हम थोड़ी बहुत मुर्गियाँ, नहीं मुर्गियाँ ना 18 बहुत है, इनसे ना मतलब 18 से ज़्यादा रहने दो। उसके बाद इनके चूजे भी तो निकलेंगे, उनसे हमें और भी ज़्यादा मुर्गियाँ मिल जाएगी। तो उससे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये ना सारा का सारा मीट का पीस उठा के मैं पहले इसको बेचता हूँ और थोड़े बहुत पैसे हम इनसे भी कलेक्ट कर देते हैं। तो चलो गाइस अभी ना मैंने जितनी भी मुर्गियाँ थी सारी की सारी उठा के अपने ट्रक में लोड करवा लिया है। और हाँ भाई सही में आप लोग तो भाई बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्राइवर हो। मतलब पिछली वाली वीडियो पे मैंने एम करा था पूरे के पूरे 1K लाइक्स का, और अभी ना उस वीडियो को 24 घंटे भी नहीं हुए पता है, और उस पर 1K से ज़्यादा लाइक टप गए हैं। तो इसलिए भाई थैंक यू सो मच आप सभी का इतना ज़्यादा लवर सपोर्ट के लिए, भाई इससे में दिल खुश हो जाता है। और गाइस अभी ना एक काम करते हैं, फटाफट अपना जो ट्रक है उसको लेके चलते हैं अपने रेंच के पास में। और भाई सही में अपने पास ना काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ हो गई है, मतलब 20-25 अपने पास पहले से पड़े हुए हैं और 18 मुर्गियाँ हमने और भी खरीद लिया है। और फिलहाल एक काम करो, पहले लाइट जलाओ और यहाँ पर ये देखो भाई कितनी सारी मुर्गियाँ हो चुकी हैं। अब इन्हें ना एक एक करके मैं फटाफट अपने यहाँ पे रख देता हूँ कूप्स के सामने। भाई समय एक एक करके ना निकालने में इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई, कितनी सारी मुर्गियाँ हैं। तो अभी एक काम करता हूँ, जल्दी से जल्दी मैं सारी की सारी मुर्गियाँ यहाँ पे रखता हूँ। और भाई समय ये ना बारिश दिमाग खराब कर रही है, इतनी देर से हो रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी यार अभी तक। तो चलो गाइस यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हो मैंने सारी की सारी मुर्गियां उठा के अपने चिकन कूप्स के साइड में रख दिया है। अब एक काम करते हैं, देखो अभी ना मुर्गियां इतनी सही से दिख नहीं रही है, अभी ना सो जाते हैं, उसके बाद सुबह उठ के देखेंगे कि अपनी इतनी सारी मुर्गियां एक साथ कैसी लगती है। तो फटाफट अभी सो जाते हैं। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पे सुबह भी हो चुका है और इस बार भी मैं गलती से अपनी बत्ती की लाइट ऑन करके सो गया। अब ना फटाफट जाके देखते हैं कि कितनी सारी मुर्गियां अपने पास हो चुकी है और एक साथ में वो कैसे दिखने वाली है। अब जल्दी से जाके देखो भाई, ओह भाई कितनी सारी मुर्गियां भाई, देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी मुर्गियां हो गई हैं और कुछ मुर्गियां इधर भी है अभी, और यहाँ पे भाई सही में कुछ ज़्यादा मुर्गियां हो गई है। तो चल गाइस आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो बढ़िया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस इस वाली वीडियो पे हम एम करते हैं पूरे के पूरे 1K.1 लाइक्स का, मतलब 1100 लाइक्स का। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर लाइक कर दोगे। तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि वो इससे भी तगड़ा होने वाला है।